स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर कंपनी के शेयर्स सेल या परचेस होते हैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आए नहीं पता? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो देख लीजिए ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। अभी तक आपने सीरीज़ में देखा कि कैसे कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस में और कैसे ऑडिट स्टार्ट हुआ। मार्केट में ऑडिट के इंट्रोड्यूस होने के बाद काफ़ी स्टेबिलिटी तो आई और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आई, लेकिन इसी के साथ साथ नए इश्यूज भी खड़े हो गए। इन्वेस्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट से पहले इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन था कि वो शॉर्ट नोटिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी वापस ले सकते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद उनका कभी भी किसी भी वक्त इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पे लेने का ऑप्शन चला गया, ख़त्म हो गया। जब मार्केट स्टेबल हुई, बहुत से इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की, तो एक कॉमन इशू जो बहुत से इन्वेस्टर्स को आया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स को डिफरेंट वजूहात की वजह से साल के दौरान पैसों की शॉर्ट नोटिस पे ज़रूरत पड़ी और वो बिजनेसेस के पास अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांगने गए कि भाई हमें फ़लाँ काम के लिए हमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। कि जैसे एक इन्वेस्टर की बेटी की शादी थी और इसने इन्वेस्टमेंट की ही इसीलिए थी, और एक इन्वेस्टर वो काफ़ी बीमार हो गया था और उसको अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। इसी तरह और भी बहुत से इन्वेस्टर्स को डिफरेंट वजूहात की वजह से पैसों की शॉर्ट नोटिस पे ज़रूरत पड़ी और उनके माइंड में जिस तरह पहले था कि वो जाएंगे शॉर्ट नोटिस पे बिजनेसेस को कहेंगे कि हमें पैसे चाहिए और बिजनेसेस उनकी इन्वेस्टमेंट को वापस कर देंगे। लेकिन अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था, वो उसकी एक टर्म ये भी थी कि भाई उनकी इन्वेस्टमेंट उनको ईयर एंड पे मिल सकती है, साल के दौरान नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस ने डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट की होती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ऐसे ही साल के दौरान उनको वापस नहीं कर सकते। और क्योंकि ये इन्वेस्टर्स साल के दौरान अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए आए थे, इसलिए बिजनेसेस इनको इनके पैसे वापस नहीं कर रहे थे। तो इस पर भी कोर्ट में डिफरेंट केसेस रजिस्टर हुए और क्योंकि केसेस की नौयत एक ही थी, तो कोर्ट ने इन सब केसेस को भी एक ही हेयरिंग में समाप्त किया। इस पर जब हेयरिंग स्टार्ट हुई तो इन्वेस्टर्स ने अपने मसाइल रखे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे, और बिजनेसेस ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अपने मसाइल रखे कि वो क्यों इनको साल के दौरान पैसे नहीं दे सकते थे। इस पर कोर्ट ने काफ़ी डिस्कशन की और एंड पर उन्होंने ये फैसला किया कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा कि जिसमें साल के दौरान ही अगर किसी इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेनी है तो वो उस इदारे के पास जाएगा, वो इदारा उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो उसकी इन्वेस्टमेंट लिखी हुई होगी उसके अंदर से थोड़ी सी फी काट कर उसको उसकी इन्वेस्टमेंट वापस कर देगा। और इसी तरह साल के दौरान अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो या उसको लग रहा हो कि कोई बिजनेस इस दफ़ा बहुत प्रॉफिटेबल होगा तो वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन से उसका कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से होगा, जिस अमाउंट का होगा वो अमाउंट और उससे थोड़ी सी ज़्यादा फीस पे करके वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा। इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई और वक्त के साथ साथ इसमें काफ़ी चेंजेस आती गई। फिर गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट के पास और काफ़ी इशूज़ थे डील करने के लिए, तो उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज़ कर दिया और बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ गया स्टॉक एक्सचेंज। और इस तरह स्टॉक एक्सचेंज अपनी एग्जिस्टेंस में आई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।